तो गए हुई हो हमारे साथ बड़े भाई साहब अनुभवी और विशेष व्यक्तित्व श्री कमलाकांत मिश्रा जी हैं। और वैसे तो ये मथुरा नगरी से होकर के आए हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक मुख्य चर्चा है। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, मुझे लग रहा है कि आप सबको पसंद आएगा और अपने अनुसार छोटी सी प्रतिक्रिया भी देंगे तो और ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मेरा उत्साहवर्धन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद गुरु जी, आपको सादर प्रणाम करते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस अंग्रेजी नए वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी उन्नति के पथ पर आप अग्रसर होते रहें और छोटे भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन गुरुजी एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई कि हिंदू नव वर्ष और ये नया वर्ष, हालांकि हम लोग वही मनाते हैं अधिकांश, लेकिन इस आधुनिकता में ये जो नया वर्ष है 2025, हाँ ये आने वाला क्या कल से शुरुआत, हाँ, और बल्कि आज ही रात में 12 बजे से। हाँ, और मुझे सन 2000 से याद है, उसके बाद 21, 22, 23, 24, यहाँ आज 25 आ गए हैं। तो हर बार बधाइयों का जो दौर होता था और जो फोन करने के तरीके होते थे लोगों के शुभकामनाएं देने के, भाई नया वर्ष आ गया, ये कर लो, वो कर लो, ये छोड़ दो, वो पकड़ लो, यहाँ भाग जाओ, उधर बैठ जाओ। लेकिन अब क्या है कि हमारी समझ में वो आ नहीं रहा। जब तक हम बधाई दौर सोशल मंच से जुड़े हैं, देखा करी थे, वत्ते हमारी समझ में आ नहीं रहा आखिर का करी, क्योंकि अंग्रेजन चीजें हमारी समझ में तो होती ना, हम लोग हिंदी साहित्य वाले आदमी। बहुत सही। तो कैसे का करी, बधाई दे कि न, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो यो विषय हम ढूंढ ढांड करे जो विचलित करी हमका, तो हम कहा कमलाकांत गुरु जी के पास चली और यह विषय पर वार्ता करी। चले देखिए उनका क्या कहना। विषय तो भाई साहब वास्तव में यहाँ चिंतनीय है, विषय तो वास्तव में चिंतनीय है, लेकिन पूर्ण रूप से हम निगलेक्ट भी नहीं कर सके थे। अच्छा, कि ये नया वर्ष है तो इसे पूर्ण रूप से निगलेक्ट कर दिया जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। या आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र भाई बंधु हैं, उनसे अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलो तो वो प्रतिक्रिया में ये कहते हैं, भाई ये हमारा नहीं है। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो, ये हमारा नहीं, हमसे मत बोलो। हमारी समझ में कहीं न कहीं इसमें भी थोड़ा विचारणीय बिंदु है, विचार करने योग्य है। वो कैसे? ये जो पैंट, ये शर्ट, ये सब हमारी व्यवस्था, आप तो तिलक लगाए हैं, शायद हमारे तिलक भी नहीं, ये सब लगभग कहीं न कहीं अंग्रेजों से जुड़ा है। हमारी तो भाई वो क्या बोला जाता है, कुर्ता धोती टोपी, हमारी ये पहचान थी। तिलक चोटी, अब लगभग वो तिलक चोटी और कुर्ता धोती, ये जो पहचान थी लगभग हमारी समझ में विलुप्त हो रही है। हम सुबह से शाम तक पाश्चात्य कल्चर में ही जीते हैं। हमारे बच्चे हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, ये हमारी सोच रहती है। और फिर कोई हैप्पी न्यू ईयर बोल दे तो उसका हम विरोध करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर के बोल तो मेरा नहीं है, हमारे विचार। बिल्कुल सर। तो जब हम सुबह से शाम तक प्रतिवर्ष तारीख, दिन, सब कुछ हमारा अंग्रेजी के महीनों और तारीखों पर ही बंधा हुआ है, और उसी के आधार पर हम महीनों क्या वर्षों की तैयारी करते हैं। आने वाले फरवरी में ये करेंगे, अप्रैल में ये करेंगे, 21 तारीख को बर्थडे बिटिया का होगा। मतलब टोटल दिनचर्या हमारी उन्हीं महीनों पर केंद्रित है, उन्हीं तारीखों पर केंद्रित है। तिथि किसी से पूछ दो कि तुम्हारे भैया का बर्थडे जो है किस तिथि को है भैया, कौन सा महीना है, अब बताओ कृष्ण पक्ष है, फाल्गुन महीना है, तो आदमी हंसता है, कृष्ण पक्ष फाल्गुन महीना, ये समझ में नहीं आ रहा। और हम विरोध उसी करते हैं। तो हमारी समझ में अगर हम विरोध करें तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, और अगर हम उसको पूरी दिनचर्या में अपनाए हैं, अब फिर खुल के विरोध करें कि हम नहीं मनाएंगे, तो ये तो एक प्रकार का आडंबर है। अपनी संस्कृति को मजबूत करना, सनातन धर्म को मानना, विक्रम संवत हमारा चैत्र के वही होली के बाद शुरू होता है, उसको अपनाना, ये तो बहुत ही गर्व और हर हिंदू के लिए स्वाभिमान बात है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा ये बसा है अंग्रेजी कल्चर, तो हमारी समझ भाई साहब उसको हम निकाल नहीं सकते, हमारी समझ में उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर बोलने में हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है। और अगर इसका हम बहिष्कार करते हैं सूझबूझ से, तो ये भी कोई अपराध इस श्रेणी में नहीं कि इसका अपराध कर रहे हैं। हमारी समझ भाई साहब मामला बीच में फंसा हुआ है हम लोगों का ना, फंसा है। या तो हम पूरी तरीके 100% सनातनी हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, और अपने उस कल्चर को अपना लें जिसको हमारे बाबा और परबाबा, हालांकि पिता भी 100% नहीं अपना करके ना बाबा लोग बाबा की बात कर सकते हैं, वो रहे है ना। तो उन्होंने कुर्ता धोती, और जब घर से निकलते थे तो कमंडल, यानी कहीं पानी नहीं पिएंगे, है ना, छुआछूत से बचना, और जितनी भी सनातन परंपराएं थी और जितना भी देसी वाला ये सब कल्चर था, इसको अपना करके वो
आगे बढ़ते चले आए और उम्र के पड़ाव पर जाने के बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए। तो उन पुण्य आत्माओं ने इसको अपनाया और ये हमने देखा भी है। ये आपने भी अपने पिता को देखा होगा और मैंने भी आपके पिता को बहुत करीब से देखा था। ये सब चीजें उनमें थी कि जब भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र, है ना, इस तरह से जब सोएंगे लेटेंगे तो वो मंत्र, ये बहुत सारी चीजें थी। तो उनको मान करके हम लोग चलते थे और चलने के बाद में फिर अब हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, इसमें सुधार नहीं हो सकता अब हमें लग रहा है। नहीं, संभव है भाई साहब, हाँ। सुधार संभव है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी नहीं सुधार नहीं हो सकता, सुधार तो संभव है। हाँ, उस सुधार में सदियां भले लग जाए, सदियां लग और एक बात और है भैया, हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता ये है जी कि ये चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। इसीलिए सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और इसीलिए ये सभी धर्मों को ग्राह्य करता है। हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों को ग्राह्य करता है, सभी धर्मों में सभी धर्मों का आदर करता है, क्योंकि इसकी विशेषता यही आपको बताया ना, चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। नित्य नूतन का मतलब जो आधुनिकता है, आधुनिक कल्चर है, उसको भी समाहित कर लेता है। आज के ढंग से जियो, फिल्टर करते हुए, आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करते हुए, संपूर्ण तो नहीं ले सकते लेकिन आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करते हुए। तो ये भाई साहब कहना कि इसमें सुधार हो नहीं सकता, ये तो ठीक नहीं। हाँ, कठिन है, कठिन हो सकता है। हम आप सब, अब आपने एक बात और गौर की होगी भाई साहब, चर्चा हो रही है तो 1 मिनट की चर्चा हो जाए जी। आज के कुछ वर्ष पहले हम 10-5 दिन पहले से ग्रीटिंग कार्ड लिखना शुरू करते थे। हाँ, मैसेज तैयार करना शुरू करते थे, कहीं कॉपी पर लिख रहे हैं, मोबाइल में सेव कर रहे हैं टाइप करके, और उसके बाद में जगते थे शायद, उसमें सुधार हुआ है। उतना अब नहीं है, हम ही आप उतना नहीं कर रहे हैं। क्या मोबाइल की दुनिया में घुल मिल जाने के कारण ही सब कुछ? भाई साहब, मोबाइल की दुनिया अगर मान लिया जाए, बात तो आप सही है, कुछ असर है तो जरूर इसका, लेकिन पूर्णतः असर इसका भी नहीं। पूर्णतः हो तो पहले हमको याद है, हमको खुद को याद है, अपने इष्ट मित्रों को याद है, वो मैसेज टाइप किए जाते थे कि न्यू ईयर पर पुनीत भाई को ये भेजेंगे, फूफा को ये भेजेंगे, मामा को ये भेजेंगे, जीजा को ये भेजेंगे, पहले से सेव किए जाने लगते थे। फिर इनबॉक्स वाले, वो छोटे मोबाइलों वाला, हाँ, ये दौर जो शुरुआती दौर था। अब भाई साहब वो नहीं नजर आता है। अब शायद कहीं कोई कॉल आ गई तो बोल दिए, कहीं हद तक विरोध भी कर दिए। तो ऐसा नहीं कि वो बदला नहीं जा सकता, हमारी समझ तो बदल रहा है। बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो बदल रहा है, बदला जा सकता है, असंभव नहीं भाई साहब। तो शुभकामनाएं दे सकते हैं कुल मिला करके? बिल्कुल देंगे और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। देने में कोई विरोध नहीं है, मतलब कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं कर रहे हैं कि वो नया वर्ष 2025 अंग्रेजों का आ गया और हम कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हम बहुत अपराधी हो गए, या हमारा सनातन धर्म हैप्पी न्यू ईयर कहने से कहीं कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ जाएगा? सनातन धर्म हमारा मजबूत तो इसीलिए है कि सारी दुनिया की संस्कृति को अपने में लिए, और अपनी सारी दुनिया की संस्कृति जब अपने में लिए है तो हम सारी दुनिया का सम्मान करते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश हमारा भारत है, फिर बोलने में हमारा सनातन कम कहां से पड़ गया? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सुखिना। ये हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, तो जहां तक वसुधा वो मेरा परिवार है, तो उसके लिए भैया खुश रहो। आप इसको मनाते हो तो इसमें खुश रहो। ये कह देने से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहीं कमजोर नहीं पड़ने वाला हमारे से भाई साहब। बहुत सुंदर। तो ये न्यू ईयर यानी 2025, आज 31 दिसंबर है 2024 का, और आज रात 12 बजे के बाद 1 जनवरी हो जाएगी और वो 2025 के रूप में जानी जाएगी। यानी 1 वर्ष हम पीछे छोड़ आए। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए प्रभु का स्मरण करें और सभी की भलाई के विषय में सोचें, अपने अच्छे रास्तों को और बेहतर रूप से उन पर चलने का प्रयास करें। वही 2025 होगा। और अब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया है, इस वीडियो में आपने सुन भी लिया है। तो गुरु जी क्या करें, फिर शुभकामनाएं दे दी जाए? बिल्कुल, अग्रिम दे दी जाए, बिल्कुल दी जाए, क्योंकि अब 1 या 2 बज गया है दोपहर का, आज 31 दिसंबर का। तो अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उन्हें तो विशेष तौर पर इस नए वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका कल्याण करें। और जो लोग नहीं वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास तक नहीं पहुंच रहा है, यानी संसार का हर वो प्राणी, हर वो जीव जंतु जो सजीव है, बिल्कुल है ना, उसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में एक छोटा सा मेरी ओर से निवेदन है कि सनातन परंपराओं को माने और कोशिश ये करें
कि हद तक उस कल्चर के साथ चलें जो कल्चर हमारे पूर्वज जी चुके हैं और बहुत मुसीबत में भी जिए हैं। उन्हें बड़े धक्के खाने पड़े होंगे। आज हम कल्पना के माध्यम से ये समझ सकते हैं और ये अंतरात्मा हमारी बताती भी है जब हम उस विषय पर जाते हैं कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बना करके रखा। वो इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां वो सही रह सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं न हो, तो फिर आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की बात को क्यों न माने, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब गुरुजी आप किस तरह से सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे? संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं नए साल की। तो एक दिन पहले मैं भी गुरुजी से क्षमा मांगता हूं, कहीं कोई गलतियां हुई हो तो मुझे क्षमा करें और सभी से मैं क्षमा मांगता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि भैया छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, खाल और मांस का है, इससे गलतियां हो ही जाती हैं जाने अनजाने में। तो भैया इन्हें क्षमा करें। सभी को नमस्कार और सभी को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं।